अनादिकाल में जब पृथ्वी पर फैले हुए विशाल वन केवल वृक्षों और जीवों का निवास स्थान नहीं थे, बल्कि वे स्वयं समय, कर्म और नियति के मौन साक्षी थे। उन्हीं वनों में एक अत्यंत प्राचीन वट वृक्ष खड़ा था, जिसकी जड़ें धरती की गहराइयों में समाई हुई थी और जिसकी शाखाएं आकाश की ओर इतनी ऊंचाई तक फैली थी मानो वे स्वयं स्वर्ग को छू लेना चाहती हों। उसी वृक्ष की एक ऊंची और सुरक्षित डाल पर एक छोटा सा हरा तोता रहता था। उसका जीवन सरल, शांत और संतोषपूर्ण था। वह हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ जागता, अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ान भरता और पूरे वन के ऊपर स्वतंत्रता का अनुभव करता। वह मीठे फलों का स्वाद लेता, शीतल हवाओं का आनंद लेता और फिर संध्या होते ही उसी डाल पर लौट आता जिसे वह अपना घर मानता था। उसे ना भविष्य का भय था, ना मृत्यु का विचार, क्योंकि उसके लिए जीवन केवल वर्तमान का अनुभव था, एक शांत निरंतर प्रवाह। एक दिन जब सूर्य अपने मध्य आकाश में था और पूरा वन स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा था, अचानक वातावरण में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। हवा जो अब तक पत्तों को हिला रही थी, अचानक स्थिर हो गई। पक्षियों का कलरव रुक गया और पूरे वन पर एक गहरा मौन छा गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं समय ने अपनी गति धीमी कर दी हो। उसी क्षण आकाश में एक गंभीर और दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के भीतर एक शक्तिशाली स्वरूप था, धर्मराज यम। वे अपने विशाल काले भैंसे पर आरूढ़ थे। उनका चेहरा शांत था, उनके नेत्र गंभीर और सर्वज्ञ थे। वे ना क्रोध में थे, ना प्रसन्नता में। वे केवल अपने कर्तव्य में स्थित थे, क्योंकि उनका कार्य था समय पूर्ण होने पर आत्माओं को उनके अगले मार्ग की ओर ले जाना। जब यमराज उस वटवृक्ष के ऊपर से गुजरे तो उनकी दृष्टि अचानक उस छोटे से तोते पर पड़ी। वे एक क्षण के लिए ठिठक गए। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और फिर उनके मुख पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी, मानो उन्होंने कोई ऐसा रहस्य देख लिया हो जिसे केवल वे ही जानते हों। अगले ही क्षण वे आगे बढ़ गए और आकाश में विलीन हो गए। परंतु उस छोटे से तोते के लिए वह क्षण साधारण नहीं था। उसने मृत्यु के देवता को देखा था और उससे भी अधिक उनकी मुस्कान को महसूस किया था। उसके भीतर एक अज्ञात भय जन्म ले चुका था। उसका छोटा सा हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में बार बार वही प्रश्न उठने लगा, मृत्यु के स्वामी मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? क्या मेरा अंत निकट है? पहली बार उसे अपने अस्तित्व की अस्थिरता का अनुभव हुआ। जो डाल अब तक उसे सुरक्षित लगती थी, वही अब उसे असुरक्षित प्रतीत होने लगी। वह उड़ना चाहता था, पर उसके पंख भय से भारी हो गए थे। वह बस वहीं बैठा रहा, अपनी ही सोच में डूबा हुआ, मृत्यु की संभावना से कांपता हुआ। इसी व्याकुलता के बीच अचानक आकाश में एक विशाल छाया प्रकट हुई। धीरे धीरे वह छाया स्पष्ट होने लगी। स्वर्णिम पंख, दिव्य तेज और अपार शक्ति से भरा स्वरूप। वे थे पक्षीराज गरुड़, भगवान विष्णु के वाहन, आकाश के स्वामी और धर्म के रक्षक। जब गरुड़ उस वृक्ष के समीप उतरे तो उन्होंने उस छोटे से तोते की व्याकुलता को तुरंत महसूस कर लिया। उन्होंने करुणा से भरे स्वर में पूछा, छोटे पक्षी, तुम्हारे हृदय में इतना भय क्यों है?
तोते ने कांपती हुई आवाज में उन्हें सारी घटना बता दी। यमराज का आगमन, उनकी दृष्टि और वह रहस्यमयी मुस्कान। उसने कहा, हे पक्षीराज, मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु निकट है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। कृपया मुझे इस स्थान से बहुत दूर ले चलिए, इतना दूर जहाँ मृत्यु मुझे ढूंढ ना सके। गरुड़ कुछ मौन रहे। वे जानते थे कि यमराज का हर कर्म नियति से जुड़ा होता है, पर उस छोटे जीव के भय और असहायता को देखकर उनके भीतर करुणा जाग उठी। उन्होंने कहा, यदि दूरी तुम्हें शांति दे सकती है तो मैं तुम्हें इस संसार के सबसे दूर स्थान पर ले जाऊंगा। गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए और तोते को अपनी पीठ पर बैठने का संकेत दिया। तोता तुरंत उनके पंखों के बीच सुरक्षित स्थान पर बैठ गया। अगले ही क्षण गरुड़ आकाश में उठ गए। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि पर्वत, नदियां, वन और नगर कुछ ही क्षणों में पीछे छूट गए। वे बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ते गए। उन्होंने पहला समुद्र पार किया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और अंततः सातवां समुद्र भी पार कर लिया। उनके सामने अब एक दूरस्थ निर्जन द्वीप था, एक ऐसा स्थान जहां ना कोई मनुष्य था, ना कोई परिचित जीव। वहां केवल एक अकेला वृक्ष खड़ा था और चारों ओर गहरा मौन फैला हुआ था। गरुड़ उस वृक्ष की शाखा पर उतरे और तोते से कहा, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। यह स्थान तुम्हारी पुरानी दुनिया से बहुत दूर है। यहाँ कोई तुम्हें नहीं पहचानता। तोते के भीतर राहत की भावना जागी। उसे लगा कि वह मृत्यु से बच गया। उसने कृतज्ञता से गरुड़ की ओर देखा और गरुड़ जी उसे वहीं छोड़कर बैकुंठ की ओर उड़ गए। कुछ समय बाद गरुड़ भगवान विष्णु जी के धाम पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि धर्मराज यम पहले से ही उपस्थित थे। गरुड़ के मन में तुरंत उस तोते का विचार आया। उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, आपने उस छोटे तोते को देखकर क्यों मुस्कुराया था? यमराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु का समय निकट था। गरुड़ ने आश्चर्य से कहा, पर वह तो पृथ्वी के एक वन में था। यमराज बोले, उसकी मृत्यु 7 समुद्रों के पार एक दूरस्थ द्वीप पर एक बिल्ली के द्वारा होना निश्चित था। जब मैंने उसे उस वन में देखा तो मैं यह सोचकर मुस्कुराया कि वह इतने कम समय में वहां कैसे पहुंचेगा। यह सुनकर गरुड़ स्तब्ध रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि जिससे बचाने के लिए वे उसे दूर ले गए, उसी नियति तक पहुंचाने का माध्यम वे स्वयं बन गए। उसी समय 7 समुद्रों के पार उस निर्जन द्वीप पर तोता उस वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ था। अब उसका भय समाप्त हो चुका था। उसे विश्वास था कि वह सुरक्षित है। उसने अपने पंख समेटे और शांत होकर बैठ गया। परंतु उसी वृक्ष के नीचे झाड़ियों के भीतर एक बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें उसी तोते पर टिकी हुई थीं। वह बिना कोई आवाज किए वृक्ष पर चढ़ने लगी। तोते को हल्की सी आहट का आभास हुआ। उसने सिर घुमाकर नीचे देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिल्ली ने एक तेज छलांग लगाई। तोते ने उड़ने की कोशिश की, पर भय और अचानक हुए आक्रमण ने उसे अवसर नहीं दिया। कुछ ही क्षणों में उसका जीवन समाप्त हो गया। उसका छोटा सा शरीर निष्प्राण हो गया और उसकी आत्मा उससे अलग हो गई। उसी क्षण धर्मराज यम वहां प्रकट हुए। उनका स्वरूप शांत था, क्योंकि जो होना निश्चित था वह पूर्ण हो चुका था। तोते की आत्मा अब भय मुक्त थी, क्योंकि उसका समय समाप्त हो चुका था।
इस प्रकार ब्रह्मांड ने एक बार फिर सिद्ध किया कि नियति से कोई नहीं बच सकता। कभी कभी हम जिस भय से बचने के लिए भागते हैं, वही भय हमें उसी स्थान तक पहुंचा देता है जहां हमारा अंत लिखा होता है। गरुड़ पुराण इस कथा के माध्यम से यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही कर्म और समय के अधीन है और सच्चा ज्ञान नियति से भागने में नहीं बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने में है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।